सर, आज जो है झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड रांची के द्वारा जो है आज यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ बातें हुई इस बैठक में, पूरी जानकारी दें। ये जो हमारा झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन है वो विगत कई वर्षों से जो है जिस गति से फेडरेशन चल रहा था उसमें हम लोगों के बीच एक सौभाग्य की बात है कि इस बार सरकार ने जो है पूरा बॉडी बना दिया है और एक बहुत अच्छे एमडी हमको मिले हैं जो सरकार के सहकारिता विभाग में बहुत अच्छे जगह में हैं। तो जो बहुत अच्छे पोस्ट पर जो ये हैं उससे एक लाभ का ये बात है कि ये वहीं से पूरा झारखंड को देखते हैं और फेडरेशन के लिए सौभाग्य की बात है कि ये वहाँ एमडी हैं, हमारे यहाँ भी एमडी हैं, वहाँ पदाधिकारी हैं। मनोज बाबू भी माने कोऑपरेटिव एक्सटेंशन अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छा सोच रखते हैं कि प्राइमरी कोऑपरेटिव से लेके लैम्स पैक्स को कैसे विकासात्मक चीज़ों से जोड़ा जाए। तो कुल मिला के एक करने का माहौल बना है और जब से फुल बॉडी ये बोर्ड बनी है तब से हम लोग लगातार जो है बैठक के माध्यम से और तमाम अपने कार्यकलाप के माध्यम से हम लोग यह चाह रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में हजारों कोऑपरेटिव हैं, माने लमसम 14,000 कोऑपरेटिव इनलिस्टेड है, बहुत सारा वो नहीं भी चलने की स्थिति में है। तो उसको कैसे हम लोग माने मजबूत बनाएं और कैसे उसको हम लोग स्वरोजगार से जोड़ें, इन सब सवालों को लेकर दिल्ली, रांची विभाग में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो भारत सरकार चाह रही है, जो हमारा राज्य सरकार चाह रही है, नई सहकारिता नीति 2025 जो है भारत सरकार ने पास कर दिया है। नई सहकारिता नीति 2025, नई सहकारिता नीति को पढ़िएगा। हम भी आज अपने बोर्ड के सब डायरेक्टर को हम देना चाहेंगे, दे देंगे। वो नई सहकारिता नीति आप ये समझ लीजिए कि जिस वक्त पंचायती राज नीति नहीं था तो मुखिया लोगों के पास एक सीमित संसाधन हुआ करते थे काम करने का, लेकिन जब नई वो नीति आई पंचायती राज नीति, तो आप देखिएगा कि वो पूरा कंसेप्ट बदल गया। मुखिया का सीधे फंड आता है, सीधे पंचायत में डेवलपमेंट का कार्य होता है। भारत सरकार भी चाह रही है कि नई सहकारिता नीति के माध्यम से सीधे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके जो प्राइमरी कोऑपरेटिव है, जो पैक्स है, जो लैम्प्स है, उनके विकास पर हम काम करें। और ये देश के लिए बड़ा गर्व का बात है कि जो हमारा कोऑपरेटिव के जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, उनका सोच है कि हम जो 47 में जो लक्ष्य रखा गया है कि हम विकसित भारत बनेंगे और हम इकोनॉमिकली सबसे मजबूत देश, माने हम रसिया से भी आगे जाएं, तो उसमें लक्ष्य 47 निर्धारित किया गया है, सन 47। और वहाँ तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता को हमारा भारत सरकार ने माने पहला सीढ़ी माना है कि हम सहकारिता के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इससे कितना आम लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा? अभी जो हमारा बोर्ड लगातार जो प्रयास कर रहा है वो उसका फलाफल ये है कि फिशरीज में बहुत बड़ा बजट जो है भारत सरकार इशू किया है और फिशरीज में बहुत काम हो भी रहा है। लेकिन हमारा फेडरेशन और फिशरीज डिपार्टमेंट दोनों मिल करके हम लोग इसको और मजबूती देना चाहते हैं। एमडी साहब से हमारा प्रयास ये चल रहा है कि ऑफिशियली फिशरीज डिपार्टमेंट को हमारा फेडरेशन से जोड़ दें, ताकि फिशरीज डिपार्टमेंट का जो फ़ायदा, जो ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग रोजगार से जोड़ने का जो काम चल रहा है, वो सीधे हमारा फेडरेशन भी अपने कोऑपरेटिव को कर सके। दूसरा है कि पशुपालन में हम लोग डेयरी के सवाल पर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो अपने जो डेयरी कोऑपरेटिव है उन सदस्यों के लिए जो हज़ारों की संख्या में होगा, हम उनके लिए भी काम कर सकते हैं। दूसरा है जो पशुपालन में बकरी पालन है, ये सब तो है ही, उसके साथ साथ जो है पैक्स में
एकदम सीधे किसान को जोड़ने के लिए जो ये बहुत सारी नीतियाँ बनी है, उन सब से भी हम उस क्षेत्र में जा सकते हैं। विशेष प्रकार की समिति में हमारा झारखंड जो है रत्न गर्भा धरती है। यहाँ पर माइंस और मिनरल का जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। खेतीहर ज़मीन यहाँ कम है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है झारखंड में, वो जो सहकारिता नीति जो 2025 लागू हुआ है पूरे देश में, वो उसमें एक 313 में क्लॉज दिया हुआ है कि आप उस क्लॉज के तहत जो है अपने राज्य में भी नई नीति बनाइए। आप नई नीति बनाइए जो राज्य के हित में काम करे। तो अब क्या हम जो बोले रत्न गर्भा धरती है, तो यहाँ माइंस और मिनरल का प्रचुर उपलब्धता है। तो जो लेबर कोऑपरेटिव है, लेबर कोऑपरेटिव जो है और जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव है, अगर उसको ध्यान में रख करके उस चीज़ को हम इस जो नई नीति जो राज्य में जो बनने जा रहा है, उस कमेटी में हम भी हैं, केडी दास साहब हैं, बड़े पदाधिकारी हैं कोऑपरेटिव के, वो उसके सभापति हैं। तो उसको 1 महीना में हम लोगों को ये सब करना है। तो अभी हम लोग यहाँ से उठ करके अपने कुछ डायरेक्टरों के साथ हम उनके पास जाएंगे कि जो विशेष प्रकार की समिति है जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं, वो चाहेंगे कि वो अपनी बात को वहाँ रखें और उसको हम लोग कानून में ला दें। ये सब और बहुत सारी योजनाएं हैं। महिलाओं के विकास के सवाल पर भी बहुत कुछ है जिसको भी हम लोग चर्चा में भी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरा अपना कैमरे के लिए परिचय दें। मैं सत्येंद्र चौहान, अध्यक्ष झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन।